नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 भारतवर्ष आज आपको दिखाने जा रहा है एलएसी पर जंग के हालात कैसे बन चुके हैं। हम आपको 8 तस्वीरों के जरिए आज दिखाने जा रहे हैं कि चीन ने युद्ध की आखिरी तैयारी कर ली है। ये हम क्यों कह रहे हैं और अब किसी भी वक्त चीन हमला कर सकता है। आप इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर देख सकते हैं 8 तस्वीरें। पहली तस्वीर पीएलए की पैराशूट ट्रेनिंग की है। दूसरी तस्वीर एलएसी के पास जो पीएलए के कैंप्स नजर आ रहे हैं उनकी है। तीसरी तस्वीर पर नजर डालिए, होटान एयरबेस की यह तस्वीर है जहां पर फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर लाइव फायर वॉर ड्रिल जो कि लगातार कर रहा है चीन। पांचवी तस्वीर समंदर में चीन के एक्शन को दिखा रही है। छठी तस्वीर पर नजर दौड़ाइए, ड्रोन से खाना और हथियार पहुंचाने की ट्रेनिंग कैसे दी जा रही है ताकि युद्ध के वक्त में चीनी फौज जो मौजूद है एलएसी के पास उसको रसद पहुंचाया जा सके। सातवीं तस्वीर देखिए, एलएसी पर सड़क निर्माण किस कदर जोरों से कर रहा है चीन। आठवीं तस्वीर पर नजर दौड़ाइए, अस्पताल के पास हेलीपैड बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि युद्ध के वक्त जो घायल सैनिक हैं उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाने की कवायद को अंजाम दिया जा सके। और ये 8 तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि चीन ने दरअसल युद्ध के सारे साजो सामान जुटा लिए हैं और तैयारी पूरी कर ली है। और एलएसी पर इंडियन आर्मी को अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्रियों के बीच 5 बिंदुओं पर बनी सहमति के बाद सेना अलर्ट पर है। चीन की हर हरकत पर नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। सरकार का फैसला यह है कि कूटनीतिक बातचीत जारी रहेगी, लेकिन सीमा पर चौकसी और तैयारी में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। चीन की हर हरकत पर कड़ी नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने यह तय किया है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन से बातचीत तो जारी रहेगी, लेकिन सीमा पर चौकसी और तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। और ऐसा करना बहुत जरूरी हो गया है। अभी जो हमने आपको एक एक करके 8 तस्वीरें दिखाई वो सीधे तौर पर इस बात की गवाही है कि चीन ने अपनी तरफ तैयारी पूरी कर ली है, लिहाजा हमें भी तैयार रहना ही होगा। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे एलएसी आपको लिए चलेंगे। अभिषेक उपाध्याय लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक बार फिर उनका रुख करेंगे। लेकिन मनीष, पहले मैं आपके पास आऊंगा। सरकार की तरफ से जो स्टैंड लिया गया है उससे बिल्कुल साफ जाहिर हो जाता है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत तो जारी रहेगी, यानी हम मसले का बातचीत से हल चाहते हैं, लेकिन तैयारी भी पूरी कर ली गई। जी हाँ, बिल्कुल समीर। देखिए, मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत के बाद भारत सरकार में जब प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग दी गई और उससे पहले रक्षा मंत्री एनएसए सबकी मीटिंग के बाद जो एक असेसमेंट करके फैसला लिया गया है, वो फैसला ये है कि हम चीन के साथ डिफरेंट फोरम पर बातचीत को जारी रखेंगे, चाहे वो कमांडर लेवल की बातचीत हो, एसआर लेवल की बातचीत हो या डब्ल्यूएमसीसी लेवल की बातचीत हो, लेकिन सीमा पर हमारी अलर्टनेस में जरा सी भी कोताही नहीं बरती जाएगी और हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे, क्योंकि यहां पर सुरक्षा से जुड़े तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं और इसको देख रहे तमाम लोगों का यह मानना है कि बातचीत के लिए भी चीन बार्गेनिंग करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। खास करके अगर आप देखें तो आज की तारीख में जब 29 अगस्त की रात ब्लैक टॉप पर चीनी सेना के कार्रवाई में विफल होने के बाद से लगातार चीनी सेना इस मौके की ताक में है कि उनके पास भी कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हो ताकि नेगोशिएशन करने में भी आसानी हो, और अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो वहां तो बेनिफिट होगा ही। इसीलिए भारत सरकार की तरफ से सीमा पर सैनिकों को और सैन्य अफसरों को यह निर्देश दिया गया है कि अलर्टनेस में कोई कमी नहीं की जाएगी, तैयारी में कोई कमी नहीं की जाएगी, और यह मानकर चला जाए कि पीएलए की तरफ से कुछ ऐसी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं मनीष। मैं अभिषेक उपाध्याय का फौरन रुख करूंगा। अभिषेक, अपने आप में ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब जिस तरह से और ज्यादा अलर्ट रहने को कहा गया है सेना को, वहां पर इस वक्त एलएसी के क्या हालात आप बयां कर सकते हैं, क्या आप अपनी आंखों से देख रहे हैं?
बड़ी बात ये समझने की कि LAC पर अब बहुत कुछ नजर आ रहा है। हमने जो हाइट्स लिए हैं उसके बाद हमको पूरा चीन का जो सप्लाई रूट है वो हमारी आंखों के सामने है। मोल्डो गैरिसन जिसकी बार बार चर्चा हो रही है, जहां वो उनकी सैनिक छावनी, जहां उन्होंने सारा साजो सामान जुटा रखा है, वो हमें दिखाई पड़ रहा है। एक बड़ी बात और है, वो बात है PLA की रॉकेट फोर्स की। उन्होंने मिसाइल स्टोरेज बना रखा है, भी बना रखा है साउथ सिंजियांग लद्दाख में, जहां पर मैं हूं। आप मान लीजिए यहां से 250 से 275 किलोमीटर की दूरी पर उनका पूरा का पूरा उनका मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी है, वो उन्होंने बना रखी है। और ये जो पूरा जो जिसकी हम बात बार बार कर रहे हैं, स्पांगुर गैप का इलाका है, जिसको कि भारतीय फौजों ने अपने डोमिनेंस में ले लिया, अपने आधिपत्य में ले लिया है। उसके ठीक सामने करीब 40 टैंक उनके हैं, वहां पर लगे हुए हैं। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल उनके लगे हुए हैं, ग्राउंड ट्रूप उनके 50,000 हैं। पूरी कोशिश है उनकी ओर से कि अगर कुछ मामला एस्केलेट होता है तो वो लिमिटेड वार, मैं ये क्लियर कर रहा हूं, ये फुल फ्लेज्ड वार की तैयारी नहीं है। हाँ। ये लिमिटेड वार की तैयारी है और इसका मकसद क्लियर है, जो मनीष कह रहे थे, कुछ चोटियों पर कब्जा करना और उसके बाद नेगोशिएशन में उससे फायदा लेना। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बने रहे आप हमारे साथ। लेकिन 8 सबूत हमने आज अपने दर्शकों के सामने रखे हैं, जिससे साफ हो गया है कि जिनपिंग कैसे जंग के मैदान में इस वक्त नजर आ रहे हैं और चीन ने कितनी जबरदस्त तैयारी की है। अब मैं इंफॉर्मेशन वॉल का एक बार फिर रुख करूंगा, क्योंकि यह जानकारी आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर क्यों यह कहा जा रहा है कि चीन युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। 8 सबूत TV9 भारतवर्ष इस वक्त आपके सामने रखने जा रहा है, जिससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि जंग के मैदान में जिनपिंग है। पहली तस्वीर पर गौर फरमाइए, PLA की पैराशूट ट्रेनिंग कैसे चल रही है, यह आप देखिए इस वीडियो के जरिए, और इससे आपको अंदाजा होगा कि जब जिनपिंग अपने सैनिकों को, PLA को यह निर्देश दे रहे हैं कि युद्ध के लिए तैयार रहो, तो सेना क्या कर रही है। दूसरी तस्वीर हमारे सामने, LAC के पास PLA के कैंप्स साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अभी भी फिंगर 4 का जो निचला इलाका है, वहां पर भी चीनी सैनिकों की मौजूदगी है। हालांकि हाइट्स पर पूरी तरह से हमारा कब्जा है, जिसके चलते यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि फिंगर 4 अब पूरी तरह से हिंदुस्तान के कब्जे में है। लेकिन फिंगर 5 to 8 का जो इलाका है, वहां पर अपना डिप्लॉयमेंट बहुत बढ़ा दिया है चीन ने। अब होटान एयरबेस पर एक नजर डालिए। होटान एयरबेस, जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, वहां पर किस तरह से फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं, फाइटर प्लेन्स नजर आ रहे हैं। सैटेलाइट के जरिए जो पिक्चर्स ली गई है, वो चीनी साजिशों का साफ तौर पर खुलासा करती हुई नजर आ रही है, नापाक इरादों को बयां करती हुई नजर आ रही है। चौथी तस्वीर में चाहूंगा यहां पर प्ले की जाए, ये देखिए, ये है चौथा सबूत। 100 दिन से लाइव फायर वॉर ड्रिल हो रही है, यानी ये बताने की कोशिश हो रही है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं युद्ध के लिए। लेकिन बार बार हिमाकतों का सिलसिला भी जारी है, ताकि किसी तरह से LAC पर जो स्ट्रैटेजिक हाइट्स हैं, उन पर अपनी पोजीशन को मजबूत किया जा सके। ये कर नहीं पा रहा है चीन, और इसीलिए छटपटा रहा है। पांचवी तस्वीर हमारे सामने है। पांचवी तस्वीर में देखिए, समंदर में चीनी सेना का एक्शन आपको नजर आएगा, और यह हर कोई कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 में जो युद्ध का मैदान है, वो मैदान इस बार नहीं रहेगा, बल्कि समंदर रहेगा, साउथ चाइना सी का समंदर, जहां पर चीन को लगातार चुनौती मिल रही है, न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि दुनिया की तमाम महाशक्तियों से। छठी तस्वीर ये हमारे सामने आ गई है। ड्रोन पहुंचाएगा खाना और हथियार, इसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि युद्ध के समय में, क्योंकि ये बहुत दुर्गम इलाके हैं और जब युद्ध होगा तो खाना पहुंचाना एक बड़ी आफत होगी, बड़ी मुश्किल होगी, उसकी भी तैयारी की जा रही है। अब मैं चाहूंगा 7वीं तस्वीर जो है, जो 7वां सबूत है, वो प्ले कर दिया जाए। 7वीं तस्वीर देखिए, LAC पर कैसे तेजी से सड़क निर्माण यहां पर काम चल रहा है, और सड़क निर्माण का काम जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि सैनिकों की आवाजाही में आसानी हो। इसके अलावा 8वीं तस्वीर जो है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अस्पताल के पास हेलीपैड बनाया जा रहा है, यानी युद्ध के वक्त जो चीनी सैनिक घायल होंगे, उन्हें कैसे फौरन अस्पताल पहुंचाया जाए, उनका इलाज कराया जाए, इसकी भी तैयारी अभी से चीन ने कर ली है। ये सारे सबूत, ये सारी तस्वीरें, ये सारे वीडियोस चीख चीख कर ये गवाही दे रहे हैं कि युद्ध के लिए कितनी तैयारी कर ली गई है चीनी सेना की तरफ से, और चीन कितना तैयार नजर आ रहा है। अब हमारी तैयारी क्या है, अभिषेक उपाध्याय क्योंकि LAC पर इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, आप जरा बताइए, चीनी खेमे में क्या चल रहा है, इसकी पूरी डिटेल्स TV9 भारतवर्ष ने अपने दर्शकों को दे दी है। अब हमारी तैयारी बयां कीजिए आप सीधे LAC से।
देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि 1:1 का रेशियो, यानी कि 1 के बराबर एक रेशियो मैं आपको बता रहा हूं, उसको मैच कर दिया गया, जिसे कहते हैं मिरर डिप्लॉयमेंट। जितने उनके उधर हैं उतने ही हमारे इधर हैं। तो अभी जो हमारे पास जानकारी है उनकी, चूंकि हमें पूरी डिटेल मिल रही है, सैटेलाइट इमेजेज हैं, हमारी हाइट से वो नजर आ रहे हैं, तो 1:1 का रेशियो, उनके 1 के बराबर हमारा 1। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी जो हमारे टैंक हैं, जो हमारी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, वो सब पहुंच चुके हैं मोर्चे पर। ये बड़ी अहम बात है और ये बहुत परेशान कर रहा है। तीसरी बड़ी बात ये है कि हमने स्ट्रेटेजिक हाइट्स ले रखी है, उनका पूरा जो सप्लाई रूट है वो हमारी आर्टिलरी के निशाने पर है। अगर हम अपनी आर्टिलरी गाइड करेंगे उस नौबत में, तो आप समझिए उनका पूरा का पूरा सप्लाई रूट कहीं का नहीं रह जाएगा। 219 का जो हाईवे है, जो लहासा से कासगढ़ को जोड़ता है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन का जरिया है, वो भी हमारे निशाने पर। ये भी बड़ी समस्या है। जो मोल्डो गैरिसन है, जो सैनिक छावनी है, वो सैनिक छावनी अगर हमने उसको तबाह किया तो चीन का पूरा यहाँ का जो पूरा बैकअप है वो खत्म हो जाएगा। और बड़ी एक आखिरी बात और जोड़ दूं समीर, जो एयर डोमिनेंस है हमारी अद्भुत है। हम लद्दाख के आसमान में हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि लगातार हम देख रहे हैं, गर्जना सुन रहे हैं फाइटर एयरक्राफ्ट की, और ये सब के सब इस वायु सीमा की निगरानी किए हुए हैं। तो हमारी तैयारी जो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक उपाध्याय आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए, और मनीष आपका भी शुक्रिया। और जब हम तैयारियों का जिक्र करते हैं तो तैयारियों की सिर्फ और सिर्फ झलक के बारे में आपको बताते हैं। असली तैयारी का खुलासा ना हम करेंगे ना किसी को करना चाहिए। इसका पूरा ख्याल TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स हमेशा अपनी रिपोर्ट्स में रखते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।